नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह बनने वाले शुभ योगों और शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2023 में कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहेगा। और ये राजयोग गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में मैंने डबल गज केसरी राजयोग इसलिए लिखा है क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली में देवगुरु के अलावा बुध के द्वारा भी बनेगा जनवरी में। चूँकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए बनता है, बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। जब जब आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर आपने पिछले समय में किसी अच्छे कार्य की शुरुआत की हो गज केसरी राज के दौरान, तो उसका क्या रिज़ल्ट रहा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, लेकिन आप उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क मत कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ कोई अनजान व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी 2023 में देवगुरु के गोचर के अनुसार किन किन क्षेत्रों में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, और फिर आगे बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, देवगुरु का गोचर कुंडली के धन भाव में है और धन भाव से संबंधित कार्य, यानी वो सभी कार्य जो फाइनेंस रिलेटेड हैं, जो मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, धन से संबंधित हैं, चाहे वो शेयर मार्केट का कार्य हो,
चाहे वो इंश्योरेंस का कार्य हो, चाहे वो बैंकिंग संबंधी कार्य हो, ये सारे कार्य आप जो हैं शुरू कर सकते हैं जनवरी के महीने में। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव जो है वो सेवा का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो सेवा के क्षेत्र में आप यानी नौकरी से संबंधित कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, वकालत से संबंधित कार्य शुरू कर सकते हैं, या फिर मेडिकल रिलेटेड कोई कार्य है वो आप शुरू कर सकते हैं। देवगुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आप इंश्योरेंस से संबंधित कार्य, ऑडिट से संबंधित कार्य, या फिर कोई डाटा प्रोसेसिंग का कार्य है वो शुरू कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र से संबंधित कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आप देवगुरु से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, शिक्षक के रूप में, वकालत के रूप में, काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप शुरू करना चाहते हैं, शिक्षण संस्थान शुरू करना चाहते हैं, तो वो कार्य भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप धर्मगुरु, पुरोहित के रूप में, कथावाचक के या धर्मोपदेशक के रूप में, धार्मिक कर्मकांड कराने वाले पुरोहित के रूप में आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स का कार्य, आभूषण का कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। और चूंकि देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो इन सभी कार्यों से आपको जनवरी के महीने में लाभ की प्राप्ति होगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि किन किन डेट्स में आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, किन किन डेट्स में आप शुरुआत कर सकते हैं। 5 जनवरी को आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। 5 जनवरी और समय है प्रातः 8:06, 8:06 AM। और ये जो गज केसरी राजयोग है ये देवगुरु के द्वारा नहीं बल्कि बुध के द्वारा बनाया जाएगा। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, बुध का गोचर लाभ के भाव में है, बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 5 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरुवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, लेकिन ये पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और प्रातः 2:14 से पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी। पौष मास में किसी मांगलिक कार्य के बारे में जो है कहा गया है कि पौष मास में किसी मांगलिक कार्य को नहीं किया जाना चाहिए। तो 5 जनवरी को पौष मास समाप्त हो जाएगा। 6 जनवरी को अत्यंत शुभ मुहूर्त बनेगा पंचम भाव से संबंधित कार्यों के लिए। अब पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। संतान, शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से आप कुछ नया कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कराना है, किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में कराना है, या फिर टेक्निकल क्षेत्र में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करानी है, तो उसके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर अगर अभी तक आप अनिर्णय की स्थिति में थे तो वह स्थिति दूर होगी। आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, आप इसका सही फैसला ले पाएंगे। पढ़ाई में मन लगेगा और बुध चूँकि बुद्धि के कारक होते हैं, आपके इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने की क्षमता के कारक होते हैं बुध।
तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस, मेंटल मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और त्रिकोण के भाव में गज केसरी राजयोग बनना आपको कैरियर के लेकर जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं उसमें सफलता देने वाला होगा। आइए अब बात करते हैं दूसरी डेट के बारे में। 7 जनवरी शाम 8:24, 8:24 PM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के अष्टम छठे भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि छठे भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ने से प्रभाव तो पड़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा। देवगुरु धन के कारक हैं, धन की प्राप्ति होगी और आपका कर्ज भी उतर सकता है, क्योंकि देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग भी बन रहा है जनवरी में। और साथ ही साथ किसी शुभ कार्य के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट या बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुरानी शत्रुता दूर करने का ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अपने अहम को भुलाकर अगर आप प्रयास किया आपने तो सफलता मिलेगी। ननिहाल पक्ष से भी रिश्ते मजबूत होंगे। मामा, नाना या देवते के साथ किसी व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। ननिहाल से आपको धन की भी प्राप्ति होगी और चंद्रमा की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो विदेश जाने के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। विदेश से धन प्राप्त हो सकता है। और चूंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करने के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और अस्पताल के चक्कर से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद अगली जो डेट है वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा रात्रि 9 बजे और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ भी अष्टम भाव में बहुत अधिक प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन कोई आपका वसीयत या विरासत संबंधी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, उसके लिए आप अगर प्रयास करते हैं इस समय यानी कि 13 और 14 जनवरी में, तो आपको सफलता का योग बनेगा। किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी, खास करके ब्लड संबंधी कोई समस्या थी, उससे भी आपको राहत मिल सकती है। योगा, ध्यान, अध्यात्म, ज्योतिष, इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इन क्षेत्रों में आप कोई नया सुधार, नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध अगर ख़राब थे उसे भी सुधारने का ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। आप बीमा एजेंट के रूप में, शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में भी कार्य शुरू कर सकते हैं। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है और यहाँ पर चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, रियल इस्टेट से जुड़ सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में आप काम शुरू कर सकते हैं। रिटेल डीलरशिप या होलसेल डीलरशिप आप ले सकते हैं। कोयला है, मेटल है, ट्रांसपोर्ट है, इन सब क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 17 जनवरी। 17 जनवरी को देवगुरु का गोचर
चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और 17 जनवरी का समय है बाद दोपहर 1 बजे। बहुत ही श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा, चूँकि देवगुरु धन के भाव में है और चंद्रमा दशम भाव में है, जहाँ से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी में है तो प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, तो अब आप ये तय कर पाने की स्थिति में होंगे। बॉस और सहयोगियों के साथ संबंधों में अगर कोई कड़वाहट आ गई थी, तो उन संबंधों को सुधारने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी आप कर सकते हैं। और नौकरी के लिए प्रयास करने का, खास करके अगर आप किसी विदेशी या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मैं शुभ मुहूर्तों की बात कर रहा हूँ, तो इन कार्यों को आप अगर शुभ मुहूर्त में करेंगे तो कार्य सिद्ध होने की पूरा योग बनता है। और 17 जनवरी के बाद जो डेट बनती है वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और कुंडली के धन भाव में चंद्रमा देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और गज केसरी राजयोग, और गज केसरी राजयोग वो भी धन के भाव में ये बनेगा 2:29 बाद दोपहर। तो चंद्रमा क्या है? आपका मन है। देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। सेकंड हाउस धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करने की ओर प्रवृत्त होगा। फालतू खर्चों को आप बंद करेंगे और गोल्ड में, शेयर में या प्रॉपर्टी में निवेश करने का ये अच्छा समय रहेगा। परिवार में भी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। परिवार का विस्तार भी हो सकता है, किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या फिर संतान की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा की और गुरु की दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। खास करके अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपकी पेंशन, बीमा या फंड, ये सब पैसा आपको मिल सकता है। लॉटरी या इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। कोई बीमा पॉलिसी आप ले सकते हैं। बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में या मनी मैनेजर के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके सस्टेनेंस का होता है, आपकी जीविका का होता है, आपके भोजन का होता है। तो फूड रिलेटेड कोई भी व्यापार व्यवसाय या लिक्विड से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो जल के कारक हैं, तो लिक्विड रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से गज केसरी राजयोग जनवरी के माह में आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर, किन किन भाव पर बन रहा है, इस पर चर्चा हो गई। और इन डेट्स में किन किन कार्यों की आप शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी शुभ कार्य आप शुरू करें, सफलता मिलेगी, लेकिन देवगुरु और चंद्रमा का उपाय अवश्य कीजिएगा। देखिए, चंद्रमा के लिए तो भगवान भोले शंकर की आराधना करें। सोमवार के दिन भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें। और जहाँ तक देवगुरु की बात है, तो आइए विस्तार से बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं
और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।